this is Chandni Dhinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we were discussing the chapter that is given in our book Honeydew titled as Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray. So we have already seen the line by line explanation of the complete chapter in the previous two videos, but yes, we need to revise it once again. तो इसीलिए हम पूरे chapter की summary देखेंगे in this video. So we know that this title is a very appropriate one because पूरे chapter में बात ही इस बारे में हो रही है कि कैसे बिपिन चौधरी जो हैं वो रांची से रिलेटेड एक ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें भूल गए हैं. तो सॉर्ट ऑफ उनकी एक टेम्पररी वे में मेमोरी चली गई है रिलेटेड टू जस्ट वन इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ, और इसीलिए चैप्टर का नाम है लैप्स ऑफ मेमोरी. बट क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं. हिज फ्रेंड चुन्नी लाल हु नीडेड अ हेल्प, और बिपिन ने उनकी हेल्प नहीं की राइट टाइम पे, सो ही थॉट कि वो इसको पनिश करेंगे, और पनिशमेंट के फॉर्म में उन्होंने क्या किया, एक प्रैंक प्ले किया ताकि वो उस अनईजीनेस, वो फीलिंग जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई होप नहीं है, उस फीलिंग से वो गुजरे. एंड ही अंडरस्टैंड्स कि इफ ही कुड हेल्प चुन्नी लाल ही शुड हैव डन इट. सो दिस इज हाउ एक प्रैंक प्ले करते हैं वो. बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी लैप्स ऑफ मेमोरी है भी, बिकॉज वो अपने ओल्ड फ्रेंड को भूल गए, वो ओल्ड फ्रेंडशिप भूल गए कि किस तरीके से जब वो फ्रेंड्स थे तो एक एक अच्छा सा कनेक्शन होता है. हम ऐसे होते हैं कि हाँ तुझे जो हेल्प चाहिए भैया आई एम देयर, आई एम रेडी फॉर यू. बट वंस यू गेट सक्सेसफुल आप वो सारी चीजें भूल जाते हो. तो भूल ही गए ना, कुछ चीजें अपनी लाइफ की भूल गए, इसीलिए लैप्स ऑफ मेमोरी बहुत अच्छे से कन्वे करता है इस पूरी स्टोरी को. क्लियर? ऑल राइट, चलिए अब इसकी समरी देखते हैं. बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी इज एन अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट एन एजेड मैन नेम्ड बिपिन चौधरी. ऑब्वियसली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अम्यूजिंग, ह्यूमरस स्टोरी बोल सकते हो. किसके बारे में है? द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन दैट इज बिपिन चौधरी, हु इज ऑब्वियसली एन एजेड मैन बिकॉज 25 ईयर्स एक फर्म में काम कर रहे हैं. देन ऑब्वियसली अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ही इज अ पर्सन जिसकी थोड़ी बहुत तो एज है. बिपिन हैड अ हैबिट टू विजिट अ बुक शॉप एवरी मंडे एंड बाय बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट. तो उनकी एक हैबिट थी कि हर हफ्ते एवरी मंडे ही वुड गो टू दिस बुक शॉप जिसका नाम था काली चरण बुक शॉप, और वो कहाँ पे थी? ऑब्वियसली न्यू मार्केट कोलकाता में. तो वहां पे वो हमेशा हर मंडे जाते थे, विजिट करते थे, एंड यूज्ड टू बाय बुक्स फॉर हिम बिकॉज उनको हफ्ते भर के लिए बुक्स इकट्ठी खरीदनी होती थी. सो ही बॉट एटलीस्ट 5 बुक्स टू कीप हिम ऑक्यूपाइड एट होम फॉर अ वीक. तो पूरे हफ्ते में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने के लिए, ताकि उनका टाइम पास हो पाए, स्पेंड कर पाए अपना वो प्रॉपर टाइम, तो इसीलिए वो 5 बुक्स एटलीस्ट खरीदते थे एवरी मंडे. एंड दीज बुक्स कुड बिलोंग टू ईदर द क्राइम स्टोरीज और द घोस्ट स्टोरीज और द थ्रिलर्स. तो ये उनके फेवरेट जॉनरे थे और वो इसी में बुक्स पसंद करके और उनको खरीद के ले जाते थे. ही लिव्ड अलोन एंड डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक अननेसेसरी रूटीन कॉन्वर्सेशन. तो वो अकेले रहते थे और उनके ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे बिकॉज ही वॉज सॉर्ट ऑफ, कह सकते हो, इंट्रोवर्ट पर्सन थे. ही डिड नॉट लाइक टू मिंगल अप सो मच विद पीपल, और फ्रेंड्स थे भी तो बहुत कम फ्रेंड्स थे उनके. एंड ही डिड नॉट लाइक अननेसेसरी रूटीन कॉन्वर्सेशन, और जो रोजमर्रा की बातें नहीं होती बिल्कुल आसपास में, जैसे आंटियां कर लेती हैं आते जाते, कुछ भी बातें कस करनी है, तो वैसे टाइप के जो आइडियल चैट्स होते थे विदाउट एनी रीजन, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आते थे. One day, Bipin Babu felt as if someone was looking at him continuously from a close distance. और ऐसे ही एक दिन, मंडे के दिन, वो इस बुक शॉप में जाते हैं and he was just searching for the right books जो उनको खरीदनी है, और उन्हें ऐसे फील हुआ कि कोई पर्सन है जो उनको बहुत देर से घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है. As he turned around to find out, he saw a round-faced, meek-looking man staring at him. और जैसे ही वो पीछे मुड़े ये पता करने के लिए कि क्या सच में उनको कोई देख रहा है या कौन देख रहा है, तो उन्होंने देखा कि एक मैन खड़ा हुआ था and he had a round face and he was looking meek, यानी थोड़े humble looking सा पर्सन था. The man was surprised to know that Bipin did not recognize him. But Bipin बाबू के चेहरे पे जिस तरीके का एक्सप्रेशन था, तो वो ऐसे थे, क्लूलेस थे कि मतलब मैं नहीं जानता इस पर्सन को. तो यहाँ पर ये देखते हुए जो पर्सन थे, जो भी ये मैन था जिनका नाम आगे जाके पढ़ेंगे, परिमल घोष, उनको बहुत शॉकिंग लगा, ये सरप्राइजिंग था उनके लिए कि बिपिन उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो ऑलरेडी उनको जानते हैं. He told Bipin that they met each day for a week in Ranchi in 1958. अब इनके बीच में हाय हेलो होती है, तो बिपिन बाबू को लगता है कि क्या सच में मैं आपको जानता हूँ, और ये सुनकर परिमल घोष यानी कि जो पर्सन है ये, उनको बड़ा शॉकिंग सा लगता है. एंड ही वाज लाइक कि अरे मैं जानता हूँ आपको, इनफैक्ट हम एक हफ्ते के लिए रोज मिले थे when we were in Ranchi in 1958. He claimed himself to be Parimal Ghosh and even mentioned that he arranged a car for Bipin Babu to Hudru Falls. और फिर वो बोलते हैं भाई मैं परिमल घोष हूँ. अब ये सब सुन
सुनकर बिपिन को लगता है कि तुमसे कोई गलती हुई है, बिकॉज मैं रांची कभी गया ही नहीं हूँ। तो वो उनको याद दिलाते हैं कि ऐसे कैसे आपको याद नहीं है, हम रांची गए थे, इनफैक्ट मैंने ही आपके लिए कार अरेंज की थी इन रांची, ताकि आप हुदरू फॉल्स जो वाटरफॉल है रांची में वो घूमने जा सको। बिपिन वॉज कन्विंस्ड दैट द मैन वॉज कंफ्यूजिंग हिम फॉर समवन एल्स, और बिपिन को 100% श्योरिटी लग रही थी कि ये किसी और के बारे में ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, यानी इनको लग रहा है कि शायद मैं कोई और हूं और ये एक मिस्टेक कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई मी, एंड दैट इज समथिंग दैट ही फेल्ट ही was sure about. But when Parimal reveals personal details about him, he gets confused. But जैसे ही परिमल घोष बिगिन करते हैं ये बताना कि भाई मैं जानता हूँ आप कौन हो, आप बिपिन चौधरी हो, और फिर वो बिपिन चौधरी की फैमिली के बारे में, उनकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में बताने लगते हैं, तो फिर बिपिन को डाउट लगता है कि कैसे जानता है मेरे बारे में इतनी पर्सनल डिटेल्स, बट ही वॉज श्योर कि वो रांची कभी गए ही नहीं है। He told him how Bipin had a fall in Hudru and had cut his right knee, and the man had helped him with the iodine. तो वो याद दिलाते हैं कि कैसे मैंने आपके लिए कार अरेंज की, फिर आप हुदरू फॉल्स गए थे, वहां पे आप गिर गए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉल यू हैड अ कट ऑन योर राइट नी, और किस तरीके से मैंने ही आपकी हेल्प की थी, आई अप्लाइड आयोडीन ऑन योर वुंड। He even mentioned that he arranged a car for Bipin Babu to go to Nitarhat the next day, but unfortunately could not go because of the knee pain. फिर वो याद दिलाते हैं कि अगले दिन भी मैंने ही आपकी कार को फिक्स किया था, ठीक किया था, ताकि आप नितरहत घूमने जा सको, which is a hill station in Jharkhand. और पर आप क्योंकि राइट नी में कट लग गया था आपके, तो आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से आपने आइडिया ड्रॉप कर दिया, एंड यू डिड नॉट गो टू विजिट नेतरहत। He further told Bipin that he had come with Mr. Dinesh Mukherjee who stayed with his sister. तो सारी चीजें सुन के भी बिपिन को विश्वास नहीं होता कि नहीं नहीं मैं तो गया ही नहीं कभी रांची एंड ऑल, तो वो बार बार प्रूव करने लगता है। परिमल वाज लाइक कि आप अकेले नहीं थे, इनफैक्ट आप अपने दोस्त के साथ गए थे रांची, जिसका नाम था दिनेश मुखर्जी, जो कि अपनी सिस्टर के साथ वहां पे रह रहे थे। ऑल्सो बिपिन स्टेड इन अ बंगलो बिकॉज ही प्रिफर्ड हैविंग हिज मील्स प्रिपेयर्ड बाय अ कुक इंस्टेड ऑफ हैविंग होटल फूड। फिर वो याद दिलाते हैं कि आप किसी होटल में भी स्टे नहीं कर रहे थे, आप एक बंगलो में स्टे कर रहे थे, बिकॉज आपको होटल फूड पसंद नहीं है, और आपने डिसाइड किया कि मैं एक बावर्ची के हाथ से या कुक के हाथ से बना हुआ खाना ही खाऊंगा, तो कि वो घर जैसी फीलिंग आती है, होटल जैसा खाना नहीं होगा वो, और उनको वो पसंद भी नहीं था। He further mentions the argument Bipin Chaudhary had about the moon landing, और फिर वो बोलते हैं उस रात को जो है आप मून लैंडिंग के बारे में भी एक डिबेट कर रहे थे, आपका एक आर्ग्यूमेंट हो गया था, क्या आपको ये सब याद है? He further explains that how Babu always carried a bag of books whenever he went sightseeing. फिर वो प्रूव करते हैं कि चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ आपके बारे में, कि जब भी आप साइट सीइंग के लिए जाते थे, आप कोई भी चीज विजिट करने जाते थे, तो आपके पास हमेशा एक बैग होता था जिसमें आप हमेशा बुक्स कैरी करते थे। Then Bipin Babu inquires the man about the particular month of 58 he was talking about, but Bipin was not like in tension or something, he was very cool right now। बहुत ही प्यार से शांति से वो पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि 1958 के कौन से मंथ की बात कर रहे हो तुम, यानी किस मंथ की बात हो रही है जब हम रांची गए थे। The man mentioned that he was talking about the month of October. तो परिमल बोलते हैं कि मैं अक्टूबर मंथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि हम लोग अक्टूबर में रांची गए थे। To this, Bipin immediately claimed that he spent his October that year attending a puja with a friend in Kanpur. तो वो बोलते हैं तो बिल्कुल absolutely possible ही नहीं है, because मैं अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में पूजा के लिए गया था, कब? अक्टूबर मंथ में 1958. The man also mentioned that both of them had tea with Bipin Babu in the veranda of his bungalow in Ranchi, where he told him about his फैमिली। बट जब वो उनकी फैमिली डिटेल्स डिस्कस करने लगते हैं, दैट इज द टाइम जब बिपिन को लगता है कि ये मुझे जानता है शायद, या फिर इसको कैसे पता मेरी इतनी डिटेल्स के बारे में। तो परिमल बोलते हैं कि इवन हम एक बार वरांडा में बैठे हुए थे उस बंगलो के, वी वर हैविंग टी, और फिर आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू टोल्ड दैट बिपिन हैड नो चिल्ड्रन एंड लॉस्ट हिज वाइफ 10 years ago, and his only brother died in a mental hospital in Ranchi, which is why he did not want to visit the mental hospital in Ranchi। तो वो बताते हैं कि कैसे आपने मुझे बताया था कि आपकी वाइफ जो है वो 10 साल पहले शी लेफ्ट द वर्ल्ड, देन आपके कोई भी बच्चे नहीं हैं, यू हैव नो चिल्ड्रन, देन आपके जो एक ही भाई था वो भी बिकॉज ऑफ द इंसैनिटी, बिकॉज ऑफ द मेंटल कंडीशन, मेंटल अनस्टेबिलिटी, वो भी लॉस्ट हिज लाइफ इन अ मेंटल हॉस्पिटल, और इसीलिए आप जो है किसी भी मेंटल अजाइलम या मेंटल हॉस्पिटल को विजिट नहीं करना चाहते थे इन रांची।
Bipin Babu went towards his car and told his driver Sitaram to drive by the Ganga while the driver drove up the Strand Road. अब फाइनली क्या होता है कि बिपिन बाबू जो है जब वो पैसे वगैरह पे करते हैं फॉर द बुक्स, ही वॉज लाइक कि हैव अ गुड डे बट आई एम श्योर कि मैं कभी रांची नहीं गया हूँ, बिकॉज मैं रांची जाना तो चाहता हूँ बट मैं कभी गया नहीं हूँ रांची, और इसके लिए मुझे बिल्कुल श्योरिटी है और शायद तुमसे कुछ गलती हो रही है, एंड दिस इज हाउ वो वहां से चले जाते हैं। बट परिमल घोष जो है वो उनको स्टेयर करते ही रहते हैं और बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि जैसे वो अभी भी श्योर हैं कि वो विपिन को जानते हैं। फाइनली जब विपिन बाबू अपनी कार की तरफ पहुंचते हैं, विच वॉज पार्क्ड नियर अ स्ट्रीट, वो अपने ड्राइवर सीताराम को बोलते हैं कि गंगा की तरफ से लेके जाना है, यानी जो स्ट्रीट उनके घर की तरफ जाती है विच इज लाइक साइड गंगा रिवर, तो वहां से हम चलेंगे। और जब ये ड्राइव चल रही है यानी कि वो अपने घर जा रहे हैं, दैट टाइम उनके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी। लेट्स डिस्कस दैट। Bipin felt that he was sure about that it was impossible for him to forget about such an important time of his life, and that too not from very long ago. और उनको लग रहा था कि अराउंड 5 to 6 years पहले ही की बात हो रही है 1958, और इतनी रीसेंट बात को मैं भूल जाऊं, इतना इंपॉर्टेंट विजिट मैं भूल जाऊं कि मुझे हमेशा से रांची जाना था और मैं होकर भी आ गया और मुझे याद ही नहीं है अपनी ट्रिप के बारे में, तो ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है कि मैं भूल गया हूँ। तो वो चीजें उनके दिमाग में चल रही थी व्हेन ही वाज ऑन अ ड्राइव, लाइक ही वाज रिटर्निंग बैक होम, और वो यही चीज सोच सोच के श्योर फील कर रहे थे कि यस वो कभी रांची नहीं गए। Was Bipin Babu losing his mind? And he was like कि क्या मैं अपनी मेमोरी खो रहा हूँ? Was it like the reason कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी मेमोरी या याददाश्त जा रही है? But it was impossible to believe because he worked at a big firm, had a responsible job and he worked regularly. But बिल्कुल भी वो believe नहीं कर पा रहे थे इस बात को because he felt कि उनकी बहुत अच्छी मेमोरी थी। He was working in a very big firm, वो भी 25 years से वहाँ जॉब कर रहे हैं, बहुत ही responsible जॉब थी उनकी, कोई गलती वो करते नहीं थे, and he was very well known for it and he regularly worked। ऐसा नहीं था कभी काम करते थे कभी नहीं करते थे, और आज तक कोई गलती नहीं हुई थी। तो उनको ही लग रहा था कि क्या सच में मेरी मेमोरी गई है या फिर उस पर्सन से कोई गलती हुई है। But on the other hand, it was also true that the man knew quite a lot about Bipin Chaudhary, and that too some intimate details. बट ऑब्वियसली बिपिन बाबू को ये लग रहा था कि मैं ये चीज डिनाई नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता कि उस पर्सन यानी परिमल को मेरे बारे में सच में बड़ी पर्सनल डिटेल्स पता है, इंटीमेट डिटेल्स पता है। तो अगर किसी को मेरी ये पर्सनल डिटेल्स पता है तो डेफिनेटली वो मुझे जानता है, और फिर मैं क्यों याद नहीं कर पा रहा हूँ कि रांची में गया था या नहीं। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में रन कर रही थी व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक होम। Bipin was sure that he was in Kanpur at the pujas in 58 and he stayed at his friend Haridas Bagchi's place. तो उनको यही लग रहा था कि नहीं, मैं हरिदास के साथ कानपुर में ही था, मैं पूजा के लिए गया था 1958 में और मैं श्योर हूँ, और वो इस बारे में बिल्कुल कंफर्म भी करना चाहते थे किससे, फ्रॉम हरिदास बागची। Bipin could write to Haridas to clear the matter, but he could not as Haridas had moved to Japan a few weeks ago with his wife and Bipin Babu did not have his new address. तो फाइनली वो सोचते चलो मैं ना जो मेरा फ्रेंड है बागची उसको मैं लेटर लिख देता हूँ टू इंक्वायर कि क्या हमें कानपुर में था या नहीं 1958 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बट फिर उनको सडनली ये चीज क्लिक होती है कि उनके जो फ्रेंड है वो अपनी वाइफ के साथ कुछ ही हफ्तों पहले जापान शिफ्ट हो गए और जापान का एड्रेस इनके पास था ही नहीं, तो हाउ कुड ही मेंशन दैट और हाउ कुड ही राइट एन लेटर टू हिम। तो ये चीज तो काम नहीं करेगी, आइडिया ड्रॉप किया उन्होंने। He was also sure that he had never been to Ranchi and there was no doubt about it. And also on the other hand उनके दिमाग में कंफर्मेशन चल ही रहा था कि नहीं मैं श्योर हूँ कि मैं कभी गया ही नहीं हूँ रांची, और क्योंकि मुझे अगर रांची में गया होता तो मुझे याद होता। And he was all sure about it. Bipin Babu decided to roll up his trousers and see his right knee. Now when he was passing through the Ganga, बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा पीसफुल माहौल था, बट उनके दिमाग में chaos था, एक कंफ्यूजन था, और इसलिए उसको थोड़ा एक तरीके से कंफर्म करने के लिए, श्योर होने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपनी राइट नी को चेक कर लूं कि क्या सच में मेरी राइट नी पे कट है या नहीं। तो उन्होंने अपने ट्राउजर्स को रोल अप किया एंड देन ही सॉ हिज राइट नी। ही नोटिस्ड अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट बट इट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू इन्फर द डेट ऑफ द इंजरी। तो डेफिनेटली राइट नी पे कट था, 1 इंच का कट था और उसका मार्क था इनफैक्ट, बट उस मार्क को देख के वो ये श्योर नहीं बोल सकते थे, श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते थे कि ये कितने साल पुरानी की चोट है। हो सकता है बचपन में लगी हो चोट, हो सकता है कि अभी रिसेंट लगी हो, तो वो कुछ नहीं बोल सकते उस चोट के बारे में। देन ही रिकॉल्ड दैट द मैन ऑल्सो मेंशन्ड दैट दिनेश वाज इन रांची विथ हिम टू। फिर उनको याद आता है कि भाई परिमल ने तो ये भी बोला था कि वो दिनेश मुखर्जी के साथ थे रांची में, तो क्यों ना वो दिनेश मुखर्जी से कंफर्म करें कि क्या हम रांची में थे या नहीं 1958। So he decided to ask Dinesh who lived in Bina Dandan street which was nearby। और क्योंकि ये स्ट्रीट जहां से वो जा रहे थे वो बिल्कुल पास में थी जहां पे दिनेश रहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया चलो मैं दिनेश के घर चला जाता हूँ और अभी जाके कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या मैं गया था रांची या नहीं 1958।
But then he thought of what Dinesh would think if he asked him about the trip, and he had never really been to Ranchi made him stop. He thought Dinesh would conclude that Bipin had got mad. तो जब फिर वो उनके उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं उसके घर चला जाता हूँ, फिर उनको एकदम से क्लिक हुआ कि अगर सच में मैं रांची गया था और मैं भूल गया हूं तो दिनेश क्या सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूं। और वो चीज वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, वो एक्सप्रेशन, वो जो बिहेवियर होता है दिनेश का, वो ये बिल्कुल भी सहन नहीं पाते। सो ही वाज लाइक कि नहीं, ये बिल्कुल भी आइडिया सही नहीं है। सो ही डिड नॉट आस्क हिम बिकॉज इट वाज अ रिडिक्यूलस आइडिया। बिपिन फाइनली फेल्ट रिलैक्स्ड एंड पोस्ट डिनर फॉरगॉट ऑल अबाउट द स्ट्रेंज मैन इन द न्यू मार्केट। तो फाइनली उन्होंने सोचा नहीं, ये बिल्कुल ही रिडिक्यूलस आइडिया, बिल्कुल बकवास आइडिया है। और वैसे भी वो दिनेश के एक हार्श सरकास्टिक वे को जानते थे, दैट पर्सन वुड बी वेरी हार्श एंड वेरी क्रूअल, और वो सरकाज़म, वो ह्यूमिलिएशन वो नहीं सहन पाते। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू हिज हाउस एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। फिर फाइनली जब वो घर पहुंचते हैं तो वो एक कोल्ड ड्रिंक सिप कर रहे होते हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठ जाते हैं अपने, एंड फाइनली ही फेल्ट ओके, पीसफुल फील कर रहे थे। देन पोस्ट डिनर यानी आफ्टर डिनर व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्लीप, ही वाज जस्ट स्नगलिंग, यानी कि वो बिल्कुल वो कंफर्टेबल पोजीशन फाइंड कर रहे थे बेड में सोने की, एंड ही वाज रीडिंग हिज थ्रिलर, जो भी बुक्स वो लाए थे, न्यू थ्रिलर बुक, उसको वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली he was trying to forget it। अब ये चीज उनके दिमाग से वापस जा रही थी, यानी वो भूल रहे थे ये चीज को कि जो कुछ भी हुआ, इनकाउंटर जो भी था उस परिमल के साथ, जो भी उन्होंने डिस्कशन किया न्यू मार्केट, वो सारी चीजें वो भूल रहे थे। But the next day in the office, he realized that the previous day's incident was taking more of his attention as each hour passed. But जैसे जैसे अगले दिन जब वो ऑफिस जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, every hour was passing by, उनको ये चीज़ समझ आ रही थी कि बार बार वो इंसिडेंट, परिमल का जो भी बातचीत थी, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में बार बार आ रही थी। तो वो काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, उनका अटेंशन वापस वहीं पे डेविएट हो रहा था। He was just thinking about that man and his things or about the Ranchi trip. Just before lunch, Bipin decided to confirm with Dinesh Mukherjee, and now he was like कि नहीं भाई, confirm तो करना पड़ेगा कि मैं रांची गया था या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार उनके काम को अफेक्ट कर रही थी, and it had never happened in these 25 years. So उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं अगर सामने जाके बात नहीं करना चाहता दिनेश से, तो मैं उसको कॉल तो कर सकता हूँ, क्योंकि फोन पे तो वो ह्यूमिलिएशन, वो एम्बैरेसमेंट मुझे दिखेगी ही नहीं। सो लेट्स सी कि मैं दिनेश को कॉल करके पूछ लेता हूँ whether I was there in Ranchi with him or not. He thought that it would be great to call and inquire about the matter, and this would save him from facing the embarrassment before Dinesh. तो obviously कॉल करना ज़्यादा बेटर था, बिकॉज वो embarrassment देख ही नहीं पाते जो दिनेश के फेस पे दिखता कि भाई तुम भूल गए हो, तुम पागल वागल हो गए हो क्या, वो सारी चीज़ें वो देख ही नहीं पाते। तो फोन पे बात करना would be the best thing he could do. He called him to confirm him whether he was in Calcutta that particular year. Dinesh checked his diary and told him that he had been out twice in 58. तो वो दिनेश से बात करते हैं, वो जो भी नॉर्मल बात होती है कि भाई क्या बात है, क्यों फोन किया एंड ऑल। तो बिपिन बोलते हैं कि मुझे ये जानना है कि तुम 1958 में कैलकाटा के बाहर गए थे या नहीं। सो दिनेश टेक्स सम टाइम, और फिर वो डायरी में चेक करके बताते हैं कि हाँ, मैं 1958 में 2 बार कैलकाटा से बाहर गया था। वंस टू अटेंड माय नेफ्यूज वेडिंग इन कृष्णनगर इन फरवरी एंड द सेकंड विद बिपिन टू रांची। और फिर वो बोलते हैं कि मैं पहली बार गया था फरवरी मंथ में, कहाँ गया था, मैं गया था कृष्णनगर में, जहाँ पे मेरे नेफ्यू की, मेरे भतीजे की वेडिंग थी। और सेकेंड टाइम मैं तुम्हारे साथ ही तो गया था, तुमको याद ही होगा, और हम दोनों कहाँ गए थे, रांची गए थे। बिपिन फेल्ट एज इफ हिज हेड वाज स्विमिंग, एंड दैट वाज द टाइम बिपिन को लगा कि नहीं, अब सब कुछ खत्म, बिकॉज वो चीज उनको याद ही नहीं आ रही कि वो रांची गए हैं, बट दिनेश बोल रहे हैं कि यस, वो दोनों रांची में ही थे इन 58। तो ये चीजें सुन के उनका सर जो है वो चकराने लगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय हिज हेड वाज स्विमिंग। He even experienced chills all over his body. After lunch break, Bipin could not continue sitting on his desk and work like nothing had happened. He was unable to think clearly that day. And then finally क्या होता है, बिपिन को बहुत अजीब लग रहा होता है, पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है उनकी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है कि मैं भूल गया हूँ कुछ चीज़। और फिर जैसे लंच टाइम चल रहा था, वी नो कि वो बिफोर लंच कॉल करते हैं अपने फ्रेंड को, तो उनके सैंडविचेस थे भाई टिफिन बॉक्स में, बट बिकॉज ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनका जो डिजायर था खाना खाने का, भूख जो थी वो बिल्कुल मर चुकी थी, इसीलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। एंड ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इवन आफ्टर लंच, वो बिल्कुल भी अपने डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर पाते कंटिन्यूसली, जो कि आज तक नहीं हुआ था उनके साथ, बिकॉज ही वॉज नोन फॉर हिज स्किल्स ऑफ नॉट गेटिंग टायर्ड। एक प्रॉपर क्लियर वे में वो काम करते थे, कभी भी उन्होंने गलती नहीं की, या कभी उनको ऐसा नहीं लगा था कि मुझे काम नहीं करना। बट आज के दिन उनको ऐसा लग रहा था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, बिकॉज ऑब्वियसली उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि भाई मेरी मेमोरी अब जा रही है। At home, Bipin became calm to be able to think clearly. He knew that a person could lose one's memory because of an injury in the head, but he had never heard a case where one does not remember just one
पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो ऑब्वियसली वो घर चले जाते हैं, घर जाके वो रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, बेड पे लेट जाते हैं कि चलो ठीक है मैं अपने आप को काम डाउन करता हूँ, टू थिंक अबाउट द इंसिडेंट और द ट्रिप। फिर वो सोचते हैं कि हाँ उन्होंने ये सुना है जरूर कि अगर किसी के हेड पे कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वो सारी चीजें भूल जाता है, उसकी मेमोरी चली जाती है, बट सिर्फ एक इंसिडेंट भूलना अपनी पूरी लाइफ का वो कभी भी उन्होंने नहीं सुना था। In the evening, Bipin's servant came to tell him that Chunni Babu had come to see him and he says it's regarding something important. और फिर उसके बाद क्या होता है, वो बिल्कुल अपना आराम कर रहे थे और शाम के टाइम पे अराउंड 7:30 PM उनके सर्वेंट उनके रूम में आते और उनको बोलते हैं कि उनके फ्रेंड चुन्नी लाल जो है वो आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ अर्जेंट बात उन्हें करनी है। Chunni Lal was Bipin's schoolmate. He was going through a rough time, so he had come to ask for help related to a job. Bipin Babu had already told him that it was difficult for him to help Chunni Lal with a job, but Chunni Lal kept coming like a bad penny. तो यहाँ पर चुन्नी लाल का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो कौन है, वो है बिपिन बाबू के स्कूल के फ्रेंड। और क्योंकि कुछ टाइम से चुन्नी लाल की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी, उनका रफ टाइम चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी लाइफ में, तो वो बार बार बिपिन के पास आते थे जॉब की हेल्प मांगने। और क्योंकि बिपिन जो है वो ये सोचते थे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा हेल्प, उन्होंने चुन्नी को भी बोल दिया था कि कोई तरीका ही नहीं है मैं तुम्हारी हेल्प करूं, बट चुन्नी लाल ने कभी भी गिव अप नहीं किया बिकॉज उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी जॉब की, तो वो बार बार आते रहते थे इनसे मिलने। तो बिपिन को लगा मे बी आज भी वो जॉब के बारे में ही बात करने आए हैं। Bipin told his servant to tell Chunni that it would not be possible to meet him now or for several weeks. तो बिपिन जो है वो अपने सर्वेंट को बोल देते हैं कि जाओ और चुन्नी को बोल दो कि मैं आज और कुछ हफ्तों के लिए उससे बिल्कुल भी नहीं मिल पाऊंगा। But Bipin thought suddenly that he should ask Chunni about the Ranchi trip of 58. But जैसे ही उनके सर्वेंट रूम से बाहर जा रहे थे उनको ये क्लिक होता है कि चुन्नी को तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, वो बार बार आता रहता है मुझसे मिलने, तो उसको मेरी ट्रिप का भी याद होगा, तो क्यों ना मैं उसी से पूछ लूं। There would be no harm to inquire from Chunni about the trip. Bipin asked him in case he knew if Bipin went to Ranchi in 58. तो वही पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मैं 58 में रांची गया था या नहीं। Chunni told Bipin that he was not sure if it was 58 or 59 and was shocked and worried that Bipin forgot about having taken trip that to Ranchi. और फाइनली चुन्नी बोलते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ वो 58 था या 59 था ईयर, बट येस तुम रांची गए थे। और वो बहुत शॉक थी चुन्नी ये देखकर कि बिपिन जो है वो बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिप उनकी लाइफ की। चुन्नी लाल वाज शॉक्ड एंड इंक्वायर्ड वेदर बिपिन रिमेंबर्स व्हाट चुन्नीज प्रीवियस जॉब वाज। और उनको लगता है कि मे बी बिपिन जो है वो ड्रग्स वगैरह लेने लगे हैं या क्या। और फिर वो इस तरीके से धीरे धीरे इंक्वायर करते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी पुरानी जॉब क्या थी। बिपिन रिमेंबर्ड एंड टोल्ड हिम दैट इट वाज इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बोलते बिल्कुल मुझे याद है कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। देन चुन्नी टोल्ड हिम दैट ही ओनली बुक्ड द रेलवे टिकट्स टू रांची फॉर हिम। और फिर वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारी जो रेलवे टिकट्स थी रांची के लिए वो मैंने ही तो बुक की थी, बिकॉज बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो ट्रैवल एजेंसी में काम करते तो इजीली टिकट्स मिल जाती हैं। तो बोलते मैंने ही तुम्हारे लिए टिकट्स बुक की थी और तुमको क्यों याद नहीं है कि तुम रांची सच में गए थे। He also went to the station to see him off and told him that the fans in Bipin's compartment did not work properly and how he got an electrician to fix it. और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने आया था और कैसे तुम्हारे एक कंपार्टमेंट में फैन नहीं चल रहा था, फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने फैन ठीक किया, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। At last Bipin accepted that he had been working too hard and that must be the reason of the memory lapse. और फिर फाइनली बिपिन को लगता है कि शायद हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ कुछ टाइम से, और इसीलिए हो सकता है उसका असर मेरे ब्रेन पे दिख रहा है और मैं चीज़ें जो हूँ भूल रहा हूँ। He decided to see a specialist. और फिर वो डिसाइड करते कि नहीं मुझे अब किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, I have to see a doctor, I have to see a specialist. चुन्नी लाल लेफ्ट एंड ऑब्वियसली चुन्नी लाल ने देखा कि भाई कंडीशन बहुत खराब है बिपिन की, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब के बारे में क्या ही बात करूं, तो वो चुपचाप वहां से चले गए। बिपिन विजिटेड परेश चंदा हु वाज अ यंग फिजिशियन, हैड ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज। फाइनली ये डॉक्टर को विजिट करते हैं और उनकी कैसे अपीयरेंस है कि वो एक यंग फिजिशियन है, उनका नाम है परेश चंदा, बहुत ही शार्प फीचर्स हैं उनके, शार्प नोज है एंड ही हैड ब्राइट आईज। Bipin explained his condition and how desperately he wanted to get rid of his horrible illness as it was affecting his work. Then he, without even taking a pause or something, he just explained Paresh Chanda that I really need you to help me. मुझे चाहिए कि आप मुझे ट्रीट करो, क्योर दो मुझे इस बीमारी का, because this horrible illness is something जो मेरे काम को अफेक्ट कर रही है, जो कि आज तक नहीं हुआ, तो मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट मुझे बताओ। Dr. Chanda shook his head upon hearing Bipin and told him that he had never come across such a case in his career. तो जैसे ही ये चीज सुनते हैं यानी बिपिन के सिम्टम्स सुनते हैं डॉक्टर, तो ही वाज लाइक कि आज तक मैंने ऐसा कभी कोई केस देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। इनफैक्ट मैंने जितने भी केसेस अभी तक डील किए हैं उनमें से ऐसा कोई केस, ऐसे कोई सिम्टम्स वाला केस मैंने कभी भी ठीक नहीं किया है।
He suggested Bipin to visit Ranchi once again, which might help him to bring back his memory of the trip. Now he was of the thought that is Dr. Chanda कि मैं एक तो बहुत टाइम से इस फील्ड में हूँ नहीं, अभी अभी रिसेंटली आया हूँ, उसके अलावा मेरी फील्ड से बिल्कुल बाहर है आपका केस, तो मैं एग्जैक्टली तो कोई ट्रीटमेंट नहीं बता सकता, बट यस एज अ डॉक्टर मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि क्योंकि आप रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो तो आप रांची विजिट करो, क्या पता वहां पे सब कुछ देखकर आपको फिर से कुछ याद आ जाए। He also prescribed him a nerve tonic and tranquilizer, और फिर उनको एक वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसपे वो मेंशन करते हैं एक नर्व टॉनिक का नाम एंड ऑल्सो एक ट्रैंकुलाइजर जो कि मेडिसिन होती है टू रिड्यूस स्ट्रेस। क्लियर? टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी दैट वुड हेल्प हिम स्लीप बेटर। क्यों दिया उन्होंने ट्रैंकुलाइजर? ताकि उनका स्ट्रेस टेंशन कम हो और वो अच्छे से सो पाए, बिकॉज अगर वो सोएंगे नहीं तो उनके सिम्टम्स जो है वो और ज्यादा एग्रावेट हो जाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। Inadequate sleep would only worsen the symptoms. Next morning he felt a little better. After having breakfast he called his office to give some instructions and then arranged a first class ticket to Ranchi for the same evening. फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग उनको अच्छा लगता है, थोड़ा बेहतर फील करते हैं, ऑफिस में कॉल करते हैं और उनको थोड़े इंस्ट्रक्शंस देते हैं भाई तुम्हें ये काम करना है, और उसी दिन की शाम की वो टिकट बुक करते हैं फर्स्ट क्लास की ऑफ द रेलवे ताकि वो रांची जाएं। Bipin reached Ranchi the next morning and as he was getting off the train he was sure that he had never visited Ranchi before। और जैसे ही वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है रांची पहुंचते हैं, वहां से उतर रहे होते हैं ट्रेन से, तो उनको ये चीज़ तो समझ जाती है कि भाई मैं यहाँ पे कभी आया ही नहीं हूँ। उनको बिल्कुल ये श्योरिटी थी कि मैं कभी यहाँ नहीं आया हूँ, फिर भी चलो ठीक है डॉक्टर ने एडवाइस दी है तो आई हैव टू गो थ्रू रांची, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, क्या पता मुझे कुछ देखकर याद आ जाए। He had never seen those buildings, hotels, markets और मोराबदी हिल ever before। और जो भी चीजें उनको दिखती हैं जब वो एक कार बुक कर लेते हैं, ड्राइव वगैरह करते हैं, तो ये जो भी चीजें उनकी दिखती हैं, वेदर दे आर द बिल्डिंग्स, होटल, स्ट्रीट्स, मार्केट्स, एनीथिंग, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसको देख के उनको लगे कि नहीं मैं रांची आया हूँ। He then thought whether the trip to the Hudru Falls would make any difference, but because Hudru Falls से related एक उनका इंसिडेंट हुआ है तो उनको लगा शायद मैं वहां चला जाता हूँ, क्या पता वो देखकर मुझे याद आ जाए कि मैं रांची आया था। He arranged for a taxi to Hudru and he left in the afternoon। तो वो चले जाते हैं आफ्टरनून में हुद्रू फॉल्स के लिए ताकि क्या पता वो देखे वहां वो जो गिर गए थे, उनको जो कट पड़ा था नी पे, वो सारी चीजें उनको रिकॉल हो जाए। At around 5 o'clock, two Gujarati men found Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। और वैसे ही क्या होता है कि कुछ टाइम बाद कुछ एक पिकनिकर्स का ग्रुप था, उनमें से कोई 2 गुजराती लोग थे जिन्होंने देखा कि बिपिन बाबू एक बड़े से रॉक के साइड में अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हैं। When he regained his consciousness, his first words were I am finished, there's no hope left। और जैसे ही उनको होश आता है वो यही बोलते हैं कि अब बस खत्म मेरी लाइफ, बिकॉज अब कोई होप ही नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं आया। He came back to Calcutta the next morning. As he was now at home, he contacted Dr. Chanda and requested him to visit him at his place. He took a shower and got in bed with an ice bag on his head. Finally, वो ये क्या घर जैसे ही पहुंचते हैं, कैलकाटा पहुंचते हैं, वो आराम कर रहे होते हैं बेड पे, नहा धो लेते हैं, आइस पैक लेते हैं, अपने सर पे रखते हैं और डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं कि प्लीज आप आ जाइए, मैं घर पे आ चुका हूँ, कैलकाटा आ गया हूँ, तो आप मुझे एक बार देखने के लिए आ जाइए। Just then his servant brought a green envelope with his name written on it in red ink. The envelope read urgent and confidential above his name। तो वैसे ही क्या होता है कि सर्वेंट आते हैं और बोलते हैं लेटर बॉक्स में आपके लिए एक लेटर है, ग्रीन एनवेलप में लेटर होता है, उस एनवेलप पे उनका नाम है विपिन चौधरी एंड ऑल्सो उसके ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी बहुत ही ज्यादा सीरियस और अर्जेंट लेटर है, और कॉन्फिडेंशियल है यानी सीक्रेट है। Bipin tore open the envelope and took out the letter. In the letter, the writer said that how wealth had changed Bipin। और जैसे ही वो एनवेलप खोलते हैं, उसमें से लेटर पढ़ते हैं, उसमें लिखा था कि मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा, यानी जो राइटर थे लेटर के वो बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि कैसे पैसा वगैरह आ गया, तुम्हारे पास वेल्थ आ गई, तुम इतने सक्सेसफुल हो गए, तो तुम चेंज हो गए एज अ पर्सन। द राइटर आस्क्ड हिम वेदर इट वाज सो डिफिकल्ट टू हेल्प हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। और फिर राइटर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट था कि तुम अपने एक फ्रेंड की हेल्प कर देते, उसको जॉब दिलवा देते। He mentioned further in the letter that he had scarcity of resources as he had no money, but he had imagination। फिर उन्होंने लिखा कि obviously मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे पास तरीके नहीं थे कुछ नया करने के, but मेरे पास एक चीज है, वो है मेरी skill of imagining things। और उस ही चीज को मैंने यूज किया है as a punishment for Bipin's behavior। और उसी imagination को मैंने यूज किया, तुम्हारे साथ ये प्रैंक किया। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम रांची गए थे, तुम गए नहीं थे, बट वो बस मेरा एक प्रैंक था ताकि तुम्हें मैं एक पनिशमेंट दे पाऊं कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हारा एक ओल्ड फ्रेंड हूं और तुम्हारे पास सारी पॉसिबिलिटी थी टू हेल्प मी। ही टेल्स दैट बिपिन वुड बी फाइन नाउ। और फिर वो बोलते हैं बिल्कुल अब तुम ठीक हो जाओगे, बिकॉज तुम्हें समझ आ गया कि तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं हो।
He also tells him that a novel that Chunni Lal had written is being considered by a publisher. तो किसने लिखा था? उनके फ्रेंड चुन्नी लाल ने लिखा था, जो उनके ओल्ड स्कूल फ्रेंड थे जिनको उन्होंने हेल्प नहीं की, और वो बोलते हैं कि अब मैंने एक नोवेल लिखी है जो कि एक पब्लिशर को अच्छी लगी है, और अगर उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी तो फिर ये बहुत जल्दी फ्यू मंथ्स में पब्लिश हो जाएगी. He will have enough money for the next few months if the publisher likes it and approves of it. और फिर उनके पास पैसे जाएंगे, उनके पास एक अच्छी जॉब होगी. When Dr. Chanda came to see Bipin, he told the doctor that he got his memory of the Ranchi trip from 58 back. जैसे ही डॉक्टर चंदा पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं विपिन की सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे याद आ गया कि मैं रांची गया था, जैसे ही मैं रांची पे उतरा मुझे सब कुछ चीजें याद आ गई. It all came running back as he got off the train. Doctor called it as a unique case and thought it to mention in his medical journal. और इनको ये बड़ा ही अलग केस लगा, बड़ा यूनिक केस लगा, और उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई मैं इसको अपने मेडिकल जर्नल में मेंशन करूंगा. Bipin Babu tells the doctor that he called him to prescribe him a painkiller for the pain he has in his hip from the fall he had in Ranchi. और फिर वो डॉक्टर को बोलते हैं जस्ट बिकॉज मैं गिर गया था, मुझे दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे बस पेन किलर की जरूरत थी, तो मैंने आपको कॉल किया. क्लियर? ऑल राइट. So with this we finally come to an end of the topic, that is the summary of the chapter Bipin Chaudhary's lapse of memory. I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि कोई lapse of memory वगैरह नहीं हुआ था. It was just क्योंकि उन्होंने अपने ओल्ड फ्रेंड की हेल्प नहीं की, जो कि बहुत अच्छे से कर सकते थे, बड़े इजीली कर सकते थे. तो उनके ओल्ड फ्रेंड चुन्नी लाल ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे उसको वो फील हो कि जब कोई होप, कोई आशा नहीं होती तो कैसा फील होता है. और वही पनिशमेंट, वो रिवेंज लेना चाहते थे, उनको एक तरीके से पनिश करना चाहते थे कि क्यों तुमने मेरी हेल्प नहीं की. बट इट्स ऑल ओके, ठीक है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे कि जैसे आप बोओगे वैसा पाओगे. एज यू सो सो शैल यू रीप. ऑल्सो इफ यू कैन हेल्प एनीबडी इन द इन देयर टाइम्स ऑफ नीड, जब उनको जरूरत है और आप इजीली हेल्प कर सकते हो, व्हाई नॉट टू डू दैट, बिकॉज आपके यहाँ से कुछ नहीं जाएगा बट ये सामने वाले की बहुत लाइफ चेंज हो जाएगी. सो दिस इज हाउ बहुत ही ब्यूटीफुल दो मैसेजेस हमें कन्वे किए गए हैं सत्यजीत रे के थ्रू इन दिस चैप्टर. आई होप यू आर ऑल डन, ऑल क्लियर विद द समरी ऑफ दिस लेसन. बट येस, वी आर लेफ्ट विद ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.